नेगेटिव कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल प्रेशर और साथ में एग्जीक्यूशन डिले और ब्रोकरेज का कंसिस्टेंटली केन्स टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ प्रेशर, ये कुछ बहुत मेजर रीजंस है जिनकी वजह से अभी तक केन्स टेक्नोलॉजी में आपको गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा और छोटे मोटे रीजंस भी है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कुछ रीजंस जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किए, उनको मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि कंपनी के पास्ट में क्या है और अभी हमको क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हम कंपनी के पास्ट को नहीं जानेंगे तब तक हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज मालूम नहीं पड़ती है। इन सब के बीच में ये सब पॉइंट आप यहां पर अगर छोड़ भी दो, आपके पास सबसे मेजर पॉइंट आता है ब्रोकरेज एक्शन, यानी कि ब्रोकरेज मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट के बढ़ते घटते टारगेट, इनकी रेटिंग, इनका आउट परफॉर्म होना और अंडर परफॉर्म होना। सबसे बड़ा जो एक्शन देखने को मिला है स्टॉक के प्राइस के ऊपर, वो यही एक मेजर रीजन आता है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने लगातार केन्स टेक्नोलॉजी के कभी टारगेट्स बढ़ाए हैं, कभी 5000 कर दिया, कभी 6000 कर दिया, तो कभी गिराए भी हैं, कभी 2500 कर दिया, तो कभी 3000, कभी 4000। मतलब बहुत अनस्टेबल टारगेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर रखे। तेजी आई तो बहुत बड़े टारगेट, गिर गया तो बहुत बुरे टारगेट। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिली केन्स टेक्नोलॉजी में। अब ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, और इस रीजन पर आपको चार्ट का जो परफॉर्मेंस है कुछ इस तरह से चलता देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये वाला जो आपका गिरावट का टाइम था, यहां पर एक रीजन और था, डिस्क्लोजर्स को लेकर के जो कंपनी ने टाइमली डिस्क्लोज नहीं किया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी भी मेरे पिछले वीडियोस में अवेलेबल है, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी गिरावट आपको यहां पर फ्रीक्वेंटली देखने को मिली है, ये टाइम भी खराब गया। अब डायगोनल लास्ट सेशन के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है केन्स टेक्नोलॉजी ने। अगर आप इस डायगोनल को नहीं जानते और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार यहां स्क्रीन पर आना। ये डायगोनल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी। इस डायगोनल पर एक बार दो बार बेस लेकर के पहले भी केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड लगातार बढ़ रहा था। जब भी किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को बार बार रीटेस्ट करने के लिए आपका स्टॉक चल रहा है, मतलब कि वहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि उसको कभी भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन के अंदर 30 ये जो आपका ट्रेंड है इसको ब्रेक डाउन करा डायगोनल को। 3290 पर हमको स्टेबिलिटी चाहिए थी, वहां से 3310, ये दोनों प्राइसेस आपके नहीं है। इनफैक्ट बहुत ध्यान से देखना, 3290 ये आपको दो कैंडल्स नजर आ रही है, एक ये वाली जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, एक इसके नीचे वाली। ठीक है, अब लास्ट के दो सेशन इस वाली वीडियो के बाद में आपको क्या क्या मिला है केन्स टेक्नोलॉजी में, यहां पर देखो। इस वाली कैंडल पर हमने वो वीडियो लिया था, उसके बाद आपके पास एक कैंडल इस तरह से बनती है जिसमें 3190 के प्राइस को स्टॉक अचीव करता है, लेकिन वहां से प्रॉपर सेल ऑफ, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ ही देखने को मिला। और उसके अगले सेशन आपके पास फिर से एक गिरावट देखने को मिल गई, यानी कि डायगोनल को ब्रेक डाउन कर दिया। तो डायगोनल को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म अभी भी बेयरिश है। अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी का लॉन्ग टर्म चार्ट ये वाला देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि यहां पर भी केन्स टेक्नोलॉजी ने एक डायगोनल ब्रेकडाउन पहले भी किया था, जिसके बाद आपको एक और फॉल देखने को मिला था। तो क्या अब सिमिलर फॉल अब हम यहां पर देख सकते हैं? इसके लिए आपको क्या चाहिए कि भैया इस वाले फॉल को यहां पर ना मिले, हमको इसको हम अवॉइड कर सके। इसके लिए ऑफ कोर्स आपको यही चाहिए कि आप डायगोनल के ऊपर ही वापस से बनो। अगर हम डायगोनल के ऊपर वापस से बनते हैं तभी हम इस फॉल को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज डायगोनल के नीचे गिरना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि 3240 ये हमारा पहला टारगेट भी रहेगा और ये रिजेक्शन भी रहेगा। दैट मींस क्या कि 3240 अचीव करके ये रिजेक्शन बनता है तो हमारा जो गिरावट है डायगोनल को ब्रीच यानी कि डायगोनल को ब्रेक नहीं कर पाएगा और आपको अभी भी यहां पर चार्ट और बेरिश हो जाता है। यानी जो थोड़ी बहुत रिकवरीज हमको यहां पर मिल रही थी डायगोनल के चलते, वो कहीं ना कहीं यहां पर वापस से अवॉइड हो रही है। देखो ये चार्ट बता रहा है, मैं अपने आप से नहीं बता रहा आपको, यहाँ पे चीजें पहले भी लास्ट आपका डायगोनल ब्रेकडाउन हो चुका है केन्स टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे पहले भी एक डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है, अभी भी एक डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है। ऑल्दो हम यही चाहेंगे कि यहां से स्टॉक आपका बढ़े। ऑफ कोर्स जिसके लिए आपको डायगोनल पर दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल चाहिए, ये दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बनती है तब आप यहां पर एक्सपेक्ट करते हो वापस 3440। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो 3240 पर रिजेक्शन खाते हुए यानी कि पहला टारगेट लेते हुए वापस आपको डंप मिलेगा। तो डायगोनल का यहां पर जो है रिजेक्शन हमको नहीं चाहिए। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी अपने रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगी अभी बहुत जल्द। मार्केट एक्सपर्ट जैसे मैंने आपको बोला कि इन्होंने अपने टारगेट्स और गाइडेंस लगातार कंपनी को लेकर के कम करी है, तो यस
कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी गाइडेंस काफी कट हुई है। 4500 करोड़ तक के रिवेन्यू गाइडेंस लेकर के चल रहा था कंपनी का मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल 26, लेकिन खत्म होते होते 4000 करोड़ तक उसको कट कर दिया गया और एक्चुअल रिवेन्यू आ गया 3626 करोड़ पे। अब देखो मार्केट में ना हमारा दिमाग पता है क्या चलता है कि इन्वेस्टर पता है क्या चीज को देखता है कि भैया मैंने खरीदा है तो ये भागे, रिजल्ट्स आए हैं तो ये भागे। वो इन सब चीजों को नहीं देखता कि कंपनी ने पहले क्या किया है, कंपनी ने पहले क्या बोला है। उसको सिंपल ये है कि वो भागे। अब क्यों भागे, उसके लिए कंपनी को वो चीजें देनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी कुछ बता रही है कि हम इतना अफोर्ड मतलब इतना रिवेन्यू गाइड कर रहे हैं और वो नहीं कंपनी अप्रूव कर पा रही, तो आपके पास वो गाइडेंस कट हुई। उसके अलावा कंपनी ने अगर उसके रिवेन्यू भी दिया तो वो चीजें भी काफी खराब जाती है कंपनी के खुद के लिए। तो इसी रीजन की वजह से आपको स्टॉक पर लगातार गिरावट भी दिख रही है और मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स लगातार कभी तेजी में आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। ये कुछ रीजंस हैं कि इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। और जो मैं आपको डिस्क्लोजर की बात बता रहा था, ये रहा वो पैराग्राफ। ऑल दो ये वाला जो सवाल था कंपनी के ऊपर, ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है, अब ये इशू नहीं है। दिसंबर के टाइम पर ये सबसे बड़ा इशू कंपनी में था जिसकी वजह से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ऑलराइट, अभी के लिए कंपनी को जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो है सेमीकॉन 2.0। यहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है केन्स टेक्नोलॉजी का। और भी बहुत सी चीजें केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस के रिगार्डिंग जिसको हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपके साथ सब चीजें नहीं बता सकता वरना आधे एक घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं और बोलोगे कि भाई इतना बड़ा वीडियो बना दिया बेकार का। तो इसलिए 10-10 8-8 मिनट के वीडियोस होते हैं, आप जाकर थोड़ा सा पीछे देखा करो, आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल भी पता चलेंगे, फाइनेंशियल भी पता चलेंगे। ठीक है, सेमीकॉन 2.0 या फिर गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम 2.0, इसके बेनिफिट केन्स टेक्नोलॉजी तो भले ही नहीं उठा पा रहा, ज्यादा बिजनेस के मामले में उठा रहा है, चार्ट पर नहीं मिल रहे उसके बेनिफिट। लेकिन शर्मा एसजीएस या डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये दो कंपनी जैसी जिन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठाया है इस गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम का चार्ट्स के बेस पे। ऑल्दो बिजनेस पर तो केन्स को भी फायदा मिल रहा है और दो कंपनीज को भी फायदा मिल रहा है, बट चार्ट्स पर इतने फायदे यहां पर केन्स में नजर नहीं आ रहे। ठीक है, होल्डिंग पैटर्न जून का आ चुका है जहां पर बहुत बड़ा चेंज है एफआईआईज और डीएस का। एफआईआईज की होल्डिंग 7.28% से कट होकर के 5.82% पर आ गई, डीआईएस की 15.13 से कट होकर के 11.78। वेयर आज पब्लिक हमेशा रेडी रहती है खरीदने के लिए, 24.12% से 28.93% पर पब्लिक की होल्डिंग आ गई। ठीक है, तो ये बड़ा होल्डिंग में चेंज दिखा जून के क्वार्टर में। अब कंपनी का जून का रिजल्ट भी आने वाला है, तो थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं ताकि कंपनी की पॉसिबिलिटी हमको मालूम पड़ सके, जो बहुत जरूरी है। जून का क्वार्टर यहां पर दिख रहा है, कंपनी इन कंपैरिजन विद मार्च कम दे रही है। थोड़ा आगे आते हैं, यहां पर भी आपको सिमिलर चीज दिखेगी कि जून इन कंपैरिजन विद मार्च रिवेन्यू कम दिख रहा है। यहां पर भी आपको सिमिलर चीज दिखेगी कि बहुत कम रिवेन्यू है जून के अंदर। ऑल्दो अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब यहां पर एनुअल बेसिस पर रिजल्ट देखते हैं, बट मैं क्यों मार्च और जून को कंपेयर यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ है ना वो 26.22% पर आना जरूरी है। तो हमें ये तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के कंपैरिजन पर जून वीक ही आएगा, बट हमें एनुअल बेसिस पर इतना ग्रोथ चाहिए 26% ऑफ 673। 26% ऑफ 673 कितना हो जाएगा ये लगभग आपका, ये हो जाएगा आपका अराउंड 200 करोड़ मान के चलेगा। यहाँ पे 200 मानेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 33 नहीं 33 नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना रफली यहाँ पर क्या होगा। 6 मैं आपको रफ बता देता हूँ यहाँ पे कि ये बनेगा आपका अराउंड 180 के अराउंड। ठीक है, 180 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 180। 26% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 673 पे 180 करोड़ का रिवेन्यू निकालना है, यानी कि 750 और 850 करोड़ के आसपास इतना रिवेन्यू कंपनी को इस बार निकालना है ताकि कंपनी का ग्रोथ जो रिक्वायर्ड है 26% है इतना ही आ पाए। अगर इसके ऊपर कंपनी कुछ भी रिवेन्यू देती है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा, रिजल्ट पर अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है वो चीज। ठीक है, तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड क्या है। प्रॉफिट पर कंपनी का मार्च में जो ग्रोथ थी वो -21% पर थी, तो इस बार रिक्वायर्ड ग्रोथ कितनी रहेगी, मात्र 1% की। कंपनी अगर इतना भी दे दे तो बढ़िया होगा। तो ऐसे में पिछले साल कंपनी के जून में जो प्रॉफिट थे 75% था, यानी कि अगर इस बार कंपनी 75 करोड़ भी लेकर के आ जाए, पिछले साल 75 करोड़ का प्रॉफिट था, 75 भी लेकर के आ जाए तो भी कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट पर आ जाएगी।
तो इस बार एक्सपेक्टेशन आई बिलीव की काफी लो रहेंगी, बट रिक्वायर्ड ग्रोथ अचीव करना या फ्लैट आना ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी देखते हैं किस तरह से मार्केट एक्सपर्ट्स इन रिजल्ट्स को देखेंगे और किस तरह से एक्सपेक्टेशन यहां पर रखेंगे। सो ये था वीडियो केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन ऑसम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।